आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट। आज की स्टोरी है द ब्राह्मण्स गिफ्ट, ब्राह्मण का उपहार। देखते हैं ब्राह्मण के किस उपहार की बात हो रही। ये ब्राह्मण का वाला सेंस के लिए देखो, ये एपोस्ट्रोफी एस लगा होता है ना, ब्राह्मण का गिफ्ट। ओके, देख लेते हैं। आप यहाँ पहले तो यहाँ पर एक पिक्चर में देखिए, यहाँ पर एक इमेज है। यहाँ पर एक ब्राह्मण है और उसके कंधे पर शोल्डर में एक गोट है। क्या है? गोट, बकरी है। ठीक है। और आपको दिख रहा होगा ये ब्राह्मण रास्ते से जा रहा है रास्ते पे, और ये कुछ 3 व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, 3 लोग यहाँ पर जो पेड़ के पीछे छिपे हुए हैं। और ये क्या योजना बनाते हैं कि ये बकरी इससे कैसे ली जाए, है ना, ये बकरी इससे कैसे छीन ली जाए, ऐसी कोई प्लानिंग करते हैं ये तीनों के तीनों थीफ। ये एक चोर नहीं है, एक्चुअली क्या बोलते हैं इनको? चीट बोलते हैं। चीटर, आपने पढ़ा होगा चीटर, एक वर्ड सुना होगा, CHEATER, चीटर। ये चीटर कोई वर्ड नहीं होता, ये चीट होता है। यू आर अ चीटर बोलते हैं ना, नहीं। चीटर किसको बोलते हैं हम लोग? ठगने वाला, जो लोगों को बेवकूफ़ बना के उनका सामान हड़प लेता है, लूट लेता है, उनको बोलते हैं ठग। उसको चीटर नहीं बोलना है, उसको चीट बोलना है। यू आर अ चीटर नहीं बोलना है, यू आर अ चीट, है ना। और चीट अगर ज़्यादा लोग हैं तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? चीट्स। एक से ज़्यादा है यहाँ पर, है ना। हाँ, तो देयर आर 3 चीट्स। ये चीट है, ये ठग लोग है ना। ये कैसे इन्हें ठग देंगे और इसका ये जो गोट है वो वापस ले लेंगे इससे, वो यहाँ पर पूरी स्टोरी में बताया गया। देखो बहुत ही प्यारी स्टोरी है। देखो, वंस, एक बार, क्या होता है? देयर लिव्ड अ ब्राह्मण इन अ स्मॉल विलेज। एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण रहता था। कहाँ पर रहता था? इन में, कहाँ? अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से विलेज में, गांव में रहता था एक ब्राह्मण। ठीक है। यहाँ देयर का मतलब वहाँ नहीं है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है ना। ये आपको बता रहा है कि ब्राह्मण कहाँ रहता था, उसको आप इंट्रोड्यूस करते हो इस सेंटेंस को। देयर का यहाँ पर वहाँ वक्त करके कोई मीनिंग नहीं होता है। ओके, ठीक है, एक सब्जेक्ट के रूप में उसको यूज़ किया गया है। ओके, जैसे मैं बोलूँ एक राजा रहता था, तो कैसे बोलेंगे? देयर लिव्ड अ किंग, है ना। एक शेर रहता था जंगल में, तो कैसे बोलेंगे? देयर लिव्ड, रहता था, इसलिए पास्ट, लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड लगा दी, है ना। LIVE, ये प्रेजेंट फॉर्म होती है, पास्ट के लिए हमने D लगा दिए तो लिव्ड हो गया, रहता था, है ना। जैसे मेरे को बोलना है जंगल में एक शेर रहता था, कैसे बोलूंगा? देयर लिव्ड अ लायन इन द जंगल, इन द जंगल, ऐसे बोलूंगा। तो उसी सेंस में यहाँ पर यूज किया गया लिव्ड का, है ना। क्या बोला है? देयर लिव्ड अ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण रहता था, कहाँ पर? इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। एक बार की बात है, वंस। ओके, देखो क्या है? ही यूज्ड टू परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स। देखो, यूज्ड टू कब लगाते हैं? जैसे सब्जेक्ट है कोई और उसके बाद यूज्ड टू लिखा है और वर्ब की बेस फॉर्म लिखी है। जैसे मैं बोलूं आई यूज्ड टू टीच, इसका मतलब मैं पढ़ाया करता था। आप पास्ट में अगर कोई कुछ करता था, है ना, पास्ट की हैबिट बताना है तो यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं, है ना। मैं मंदिर जाया करता था, कैसे बोलूंगा? आई यूज्ड टू गो टू टेम्पल, है ना, इस टाइप से, है ना। मैं झूठ बोला करता था, कैसे बोलेंगे? आई यूज्ड टू टेल अ लाई, ऐसा करके। उसी प्रकार यहां बोला है ही यूज्ड टू परफॉर्म, वो परफॉर्म किया करता था, है ना। परफॉर्म किया करता था क्या चीज? रिलीजियस रिचुअल, धार्मिक परंपराओं को, धार्मिक पूजन, कथा, पूजा, ये जो धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, रिचुअल, है ना, धार्मिक कर्मकांड जो होते हैं, उनको वो परफॉर्म करता था, पेश करता था लोगों के सामने। जैसे किसी का कोई पूजा कराना है, कुछ भी रिलीजियस जो धार्मिक रिचुअल है, जो परंपराएं हैं, उसकी कोई भी पूजा वूजा कराना है तो वो सब वो परफॉर्म किया करता था। ठीक है। ओके, सीधी सी बात है, ब्राह्मण है तो वही काम है उसका। लोग उसको दान में देते थे, कोई पशु भी दान में दे देते थे, जैसे गाय दे दिया, गाय का बछड़ा दे दिया, वैसे यहाँ पर बकरी का एक बच्चा उसे आज दान में मिला था। देख लेते हैं आगे। ऑन वन ओकेशन, ऑन मतलब पर, वन मतलब एक, ओकेशन मतलब मौका। एक मौके पर, एक बार क्या हुआ? अ वेल्दी मैन, एक अमीर, वेल्दी मतलब रईस, अमीर, अ वेल्दी मैन, एक रईक इंसान ने क्या किया? गिव, दे दिया। गिव की सेकेंड फॉर्म है, देखो GIVE, गिव की सेकेंड फॉर्म क्या है? पास्ट फॉर्म बोलते हैं इसको, गिव, क्योंकि स्टोरी पास्ट में ही चलती, तो सभी आपको पास्ट फॉर्म ही दिखेगी मैक्सिमम, है ना।
तो क्या हुआ, ऑन ओकेजन, हाँ यहाँ से देख लेते हैं, ऑन वन ओकेजन, एक मौके पर, है ना, अ वेल्दी मैन, एक रईस इंसान ने क्या किया, गेव, दे दिया, हिम मतलब उसे, इस ब्राह्मण को क्या दे दिया, अ गोट, एक बकरी दे दिया, एज रिवार्ड, एक इनाम के तौर पे, है ना, फॉर, के लिए, किसके लिए, हिज सर्विस, उसके सर्विस के लिए, उसकी सेवा के लिए, मतलब पूजा पाठ जो भी उसने कर दिया होगा ब्राह्मण ने, उसकी उस सर्विस के लिए उसे क्या दे दिया, उसने उसकी सेवा के लिए एक गोट दे दिया, एज अ रिवार्ड, एक इनाम के रूप में, ठीक है, ओके, ठीक है। आगे देख लेते, द ब्राह्मण हैप्पीली स्लंग द गोट, अब पूजा पाठ, वेल्दी इंसान ने क्या दे दिया, रईस इंसान ने एक गोट दे दिया, तो अब ये जो ब्राह्मण था वो खुश हो गया, तो ये ब्राह्मण हैप्पीली मतलब एकदम खुशी से, है ना, स्लंग, देखो स्लिंग की सेकंड फॉर्म है, देखो SLING, स्लिंग का मतलब होता है टांग लेना किसी चीज को, है ना, उसी की सेकंड फॉर्म है स्लंग, पास्ट वाली फॉर्म, है ना, तो ब्राह्मण ने खुशी से टांग लिया द गोट, उस गोट को कहां पर टंगा लिया, ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधों के ऊपर, ओवर मतलब ऊपर, किसके ऊपर, अपने कंधों पर उसने उसे टांग लिया, एंड उस बकरी के बच्चे को, एंड बिगैन, और शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, द जर्नी, यात्रा उसने शुरू कर दिया, टुवर्ड्स मतलब की तरफ, किसकी तरफ, हिज होम, अपने घर की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर दिया, घर की तरफ जाने लगा वो। अब क्या हुआ, ऑन द वे, रास्ते में, अब आप देख सकते हैं घर की तरफ जा रहा है बिल्कुल खुश होके, एक वेल्दी मैन ने इसे गोट दे दिया, घर की तरफ जा रहा है, अब रास्ते में 3 चीट्स मिल जाते हैं, ठग मिल जाते हैं, अब क्या करते हैं वो देखना, उसकी गोट को कैसे छीनने की कोशिश करते हैं। हाँ, ऑन द वे, रास्ते में 3 चीट्स, 3 ठग लोग, है ना, जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं ना, 3 चीट्स सॉ, 3 चीट्स ने देखा, उन 3 ठगों ने क्या किया, देखा, किसको देखा, द ब्राह्मण, इस ब्राह्मण को देखा, क्या करते हुए, टेकिंग, ले जाते हुए, टेक का मतलब ले जाना, देखो TAKE, टेक का ING फॉर्म कैसे बना, देखो ई को हटा दिया, और क्या कर दिया, ING लगा दिया, TAK, ई को हटा दिया और सीधे ING लगा दिया, तो ये क्या बन गया, टेकिंग। वैसे ही कम का कैसे ING फॉर्म बनता है, ई को हटाना है और सीधे क्या बन जाएगा, COM, ING लगा देना, ई को हटा के, कमिंग हो गया। जैसे गिव का ING फॉर्म कैसे बनेगा, कंटिन्यूस फॉर्म बोलते हैं ना इसको, गिविंग, GIV, ई को हटा दो और सीधे ING लगा दो। तो कोई भी वर्ड जो ई पे खत्म हो रहा है, कोई भी वर्ब, है ना, उसका ING फॉर्म कैसे बनाते हैं, उस ई को हटा के ING लगा देते हैं, समझ गए। तो ये सब सारी चीजें आपको यहाँ दिख रही है, ओके। चलो देखो क्या है आगे। तो ऑन द वे 3 चीट्स सॉ, 3 चीट्स ने, 3 ठगों ने देखा ब्राह्मण को, है ना, ओके, क्या करते हुए, टेकिंग, ले जाते हुए, क्या ले जाते हुए, द गोट, उस बकरी को ले जाते हुए देखा, ओके। फिर क्या हुआ, दे डिवाइज्ड, उन्होंने रचा, क्या रचा, अ प्लान, एक योजना बनाई, एक प्लान रचा उन्होंने, है ना, क्या योजना बनाई उन्होंने, टू गेट मतलब प्राप्त करने की, लेने की, द गोट, उस बकरी को, बाय बिफूलिंग मतलब बेवकूफ बनाकर, बाय बिफूलिंग मतलब बेवकूफ बनाकर, किसको, द ब्राह्मण, उस ब्राह्मण को बेवकूफ बनाकर, उससे उस गोट को गेट मतलब लेने की, उन्होंने क्या किया, डिवाइस अ प्लान मतलब योजना बनाई, एक प्लान बनाया, ओके, समझ गए, ओके, क्योंकि उसको उनको लेना था उस गोट को। तो अकॉर्डिंग टू द प्लान, देखो अकॉर्डिंग के साथ हमेशा टू लगता है ना, अकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द प्लान मतलब योजना के अनुसार, योजना के हिसाब से। जैसे मैंने बोला मेरे अनुसार, तो क्या बोलूंगा, अकॉर्डिंग टू मी, राहुल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू राहुल, वैसे ही अकॉर्डिंग टू द प्लान, योजना के अनुसार, उस प्लानिंग के अनुसार क्या हुआ, सॉरी, दे गॉट, वे हो गए, क्या हो गए, सेपरेटेड मतलब अलग अलग हो गए, फ्रॉम वन अनादर, एक दूसरे से क्या हो गए, वो अलग अलग हो गए, थोड़े से बिछड़ गए, दूर दूर चले गए, एंड और हिड और छुप गए। देखो हाइड की सेकंड फॉर्म है ये, HIDE, हाइड की, यहाँ पर सेपरेट की सेकंड फॉर्म है, ED लगा दिया, सेपरेटेड हो गया, ठीक है। तो प्लान के हिसाब से दे गॉट सेपरेटेड, वे अलग अलग हो गए, फ्रॉम वन अनादर, एक दूसरे से,
देखो यहाँ वन अनादर लिखा है, आपने देखा होगा एक और वर्ड होता है ईच अदर। ईच अदर कब लगाते हैं? जब दो लोगों के बीच कुछ बात होती है आपस में, तब ईच अदर लगाते हैं, है ना। अगर दो ही लोग होते, ये जो चीट से तीन थे ना, अगर दो होते तो और ये अलग हो जाते तो हम क्या बोलते पता है? दे गॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बोलते हैं। जब दो लोग की आपस में बात की जाती तब ईच अदर बोलते हैं, और दो से ज्यादा की बात की जाती तो वन अनादर बोलते हैं। सही है। अगर दो बच्चे बात कर रहे हैं, मुझे बोलना है आपस में बात मत करो, तो मैं क्या बोलूंगा? डोंट टॉक ईच अदर बोलूंगा। क्या बोलूंगा? ईच अदर, क्योंकि दो बच्चों की बात है। लेकिन दो से ज्यादा लोग, जैसे 3 या 4 लोग बात कर रहे हैं, पूरी क्लास बात कर रही है और मुझे बोलना है आपस में बात मत करो, तो मैं क्या बोलूंगा? डोंट टॉक वन अनादर। ठीक है, समझ गए ईच अदर और वन अनादर का अंतर। ओके, आगे देख लेते हैं। क्या हुआ? हाँ, दे गॉट सेपरेटेड, वे अलग हो गए एक दूसरे से, है ना। एंड हिड, और छुप गए। हाइड की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है हिड। कहां छुप गए? एट, पर, 3 डिफरेंट प्लेसेस, 3 अलग अलग जगहों पर वो छुप गए। कहां थी वो जगह? ऑन द वे, रास्ते में, रास्ते पर, ऑफ द ब्राह्मण, ब्राह्मण के, ब्राह्मण जिस रास्ते से जा रहा था ब्राह्मण के उसी रास्ते में 3 अलग अलग जगह पर वो छुप गए, आपस में अलग अलग हो गए। और ठीक है, फिर क्या हुआ? देखो, सेपरेट हो गए और छुप गए। फिर क्या हुआ? एज सुन एज मतलब जैसे ही, एज सुन एज मतलब जैसे ही, द ब्राह्मण, जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण अराइव्ड मतलब पहुंचे। कहां पहुंचे? एट अ लोनली प्लेस, एक सुनसान जगह पर। रास्ते में कोई एक सुनसान जगह आई होगी, है ना। तो जैसे ही ब्राह्मण उस सुनसान जगह पर पहुंचे, वन ऑफ द चीट्स, उन ठगों में से, उन चीट्स में से जो एक था, एक केम, वो आया, आउट, बाहर, वो बाहर आया। तीनों में से एक बाहर आया रास्ते में। जैसे ये सुनसान वाली जगह में पहुंच गए तो ब्राह्मण बाहर आया। कहां से बाहर आया? ऑफ हिज हाइडिंग प्लेस। हाइडिंग प्लेस मतलब छुपने वाली जगह से, है ना। अपनी छुपने वाली जगह से, हाइडिंग प्लेस से वो बाहर आया। जहां आप छुपते हैं उसको क्या बोलते हैं? उस जगह को हाइडिंग प्लेस बोलते हैं, छुपने की जगह। तो अपनी छुपने की जगह से वो बाहर आया। एंड, और, आस्ड, पूछा। किससे पूछा? आस्ड ब्राह्मण, ब्राह्मण से पूछा। कैसे पूछा? इन अ शॉकिंग मैनर, एकदम शॉकिंग वे में पूछा। शॉकिंग वे मतलब एकदम अचंभित और सरप्राइज होकर के पूछा, सरप्राइजिंगली, इन अ शॉकिंग मैनर। मैनर मतलब होता है तरीका, है ना। शॉकिंग मैनर में मतलब एकदम अचंभित होकर के पूछा। क्या बोला? सर, श्रीमान जी, व्हाट आर यू डूइंग? एकदम सरप्राइज होकर पूछ रहा, व्हाट आर यू डूइंग? आप ये क्या कर रहे हो, है ना। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वाई, क्यों? अ पायस मैन, पायस मैन मतलब एक पवित्र इंसान, एक अच्छा इंसान, एक धार्मिक इंसान, उसको बोलते पायस मैन, एक पवित्र इंसान। वाई मतलब क्यों? एक पवित्र इंसान, लाइक यू, आपके जैसा, हैव अ नीड, उसे जरूरत है। क्यों उसे जरूरत है? टू कैरी मतलब लादने की, ले ढोने की। क्या ढोने की? अ डॉग, एक कुत्ता। ऑन, पर, हिज मतलब उसके, शोल्डर्स मतलब कंधों पर। देखो वो क्या बोलता है? सर, व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वाई, क्यों? अ पायस मैन, एक पवित्र इंसान, लाइक यू, आपके जैसा, हैव अ नीड, उसे जरूरत है, टू कैरी, ढोने की। ढोने की मतलब लाद के ले जाने की। अ डॉग, एक कुत्ते को अपने कंधे के ऊपर। देखो, जबकि कुत्ता तो था नहीं, तब भी देखो कैसे कंफ्यूज करने के लिए कुत्ते का नाम ले रहा है वो, है ना। डॉग था बोल रहा है, जबकि वो डॉग नहीं था, वो तो गोट थी। अब देखो ये बात सुन के क्या हुआ? द ब्राह्मण वॉज सरप्राइज्ड, जो ब्राह्मण था वो क्या हो गया था? अचंभित हो गया था, बिल्कुल हक्का बक्का हो गया था। टू हियर दीज वर्ड्स, इन शब्दों को सुनकर बिल्कुल चौंक गया ब्राह्मण। ये क्या बोल रहा है करके। ही स्पोक लाउडली, उसने कहा, लाउडली मतलब जोर से, तेज आवाज में कहा। ब्राह्मण ने क्या कहा? कांट यू सी, इट्स नॉट अ डॉग बट अ गोट। कांट यू सी, क्या? कांट मतलब नहीं, सकते, यू तुम, सी मतलब देख, क्या तुम देख नहीं सकते? इट्स नॉट अ डॉग, इट इज का शॉर्टकट है इट्स। इट इज नॉट अ डॉग, ये कुत्ता नहीं है, बट बल्कि अ गोट, एक गोट है। ये डॉग नहीं है बल्कि क्या है? एक गोट है, कुत्ता नहीं है, ये बकरी है ना। द
चीट रिप्लाइड, जब ब्राह्मण ने ऐसा गुस्से से बोला, कांट यू सी इट इज नॉट अ डॉग इट इज बट अ गोट, ऐसा करके जब बोला, तो जब चीट रिप्लाइड, जब उस ठग ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? सर, श्रीमान जी, आई बैग योर पार्डन, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। बैग का मतलब होता है विनती करना, योर पार्डन मतलब आपसे माफ़ी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। आई टोल्ड यू वॉट आई सॉ, आई टोल्ड मैंने कहा, यू मतलब आपसे, क्या कहा? वॉट मतलब जो, आई मैंने, सॉ मतलब देखा, है ना, मैंने आपसे कहा जो मैंने देखा। सही है। अब ये सेंटेंस आप याद रखना, आई बैग योर पार्डन, ये जो सेंटेंस आई बैग योर पार्डन, ये कब बोलते हैं? जब आपको किसी से माफ़ी मांगना है एकदम पोलाइट तरीके से, तो आप क्या बोलते हो? आई बैग योर पार्डन, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, ऐसा करके, है ना। फिर क्या हुआ, आगे क्या बोलता है वो चीट? आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, आई एम मैं हूँ, सॉरी मतलब शर्मिंदा, मैं शर्मिंदा हूँ। इफ़ यू डोंट बिलीव इट, अगर आप इस पर भरोसा नहीं करते, इफ़ यू डोंट बिलीव इट, अगर आप इस पर भरोसा नहीं करते, डोंट बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास करना, इट मतलब इस पर, मेरी बात पर अगर आप भरोसा नहीं करते तो मुझे माफ़ करना भाई, है ना, जो देखा मैंने बोला, ऐसा बोल रहा है। दी ब्राह्मण गॉट अनॉयड, जो ब्राह्मण थे वो क्या हो गया? गॉट हो गया, क्या हो गया? अनॉयड मतलब परेशान हो गया। एंड और स्टार्टेड और शुरू कर दिया, हिज जर्नी अपनी यात्रा, वंस अगेन फिर से एक बार, फिर वंस अगेन मतलब एक और बार, फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दिया उसने, है ना। ठीक है, फिर क्या हुआ? द ब्राह्मण हैड बेयरली वॉक्ड सम डिस्टेंस, जो ब्राह्मण था हैड वॉक्ड चला ही था, बेयरली मतलब बड़े मुश्किल से बस चला ही था, सम डिस्टेंस कुछ दूरी तक बस गया ही था अभी अभी, वैन तभी क्या हो गया? अनादर चीट केम, दूसरा चीट ठग केम आया, कम की सेकेंड फॉर्म है केम, है ना, कम की सेकेंड फॉर्म केम, ओके। एक दूसरा ठग आया, आउट बाहर, ऑफ से, कहां से? हिज हाइडिंग प्लेस, अपने छुपने वाली जगह से बाहर आया दूसरा ठग। एंड आस्ड और पूछा, उस दूसरे चीट ने पूछा, क्या पूछा? आस्क्ड द ब्राह्मण, उस ब्राह्मण से पूछा, क्या पूछा? देखो, सर, श्रीमान जी, व्हाई आर यू कैरिंग, आप क्यों ढो रहे हो? अ डेड काफ, एक मरे हुए काफ को, काफ का मतलब होता है बछड़े को, गाय का जो बछड़ा होता है ना, इस मरे हुए बछड़े को आप क्यों ढो रहे हो? ऑन योर शोल्डर्स, अपने कंधों पर। यू सीम टू बी अ वाइज पर्सन, आप सीम मतलब लगते हो, जैसे कि आप टू बी हो, आप ऐसे लगते हो जैसे आप क्या हो? अ वाइज पर्सन, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति लगते हो। इट लुक्स वेरी ऑकवर्ड, इट मतलब ये, लुक्स लगता है, वेरी बहुत, ऑकवर्ड मतलब अजीब सा या भद्दा, ये बहुत भद्दा लगता है ना, ऑकवर्ड लगता है ना, कि आप एक मरे हुए काफ को, है ना, बछड़े को ढो रहे हो, अपने कंधे के ऊपर कैरी कर रहे हो, है ना, आप तो वाइस इंसान लगते हो, वाइस पर्सन, है ना, ये बड़ा भद्दा लगता है, ऐसा करके उसने बोला दूसरे चीट ने। फिर क्या हुआ देखते हैं। द ब्राह्मण, इस बार क्या हुआ? द ब्राह्मण येल्ड, वो जो ब्राह्मण था, द ब्राह्मण येल्ड, YELL यल, उसी में ED लग गया तो क्या बन गया? येल्ड, पास्ट फॉर्म, है ना, सेकेंड फॉर्म। द ब्राह्मण येल्ड, ब्राह्मण चिल्लाया, जोर से चिल्लाया, और चिल्लाते हुए क्या कह रहा है? व्हाट, क्या? हाउ कैन यू मिस्टेक अ लिविंग गोट फॉर अ डेड काफ, हाउ कैन यू मिस्टेक, आप ऐसी गलती, आप ये गलती कैसे कर सकते हो भाई? हाउ कैन यू मिस्टेक, आप ये गलती कैसे कर सकते हो? क्या गलती? अ लिविंग गोट, एक जिंदा बकरी को, फॉर समझने की, क्या समझने की? अ डेड काफ मतलब एक मरा हुआ बछड़ा समझने की गलती कैसे कर सकते हो? इस स्ट्रक्चर को समझो, बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है ना। हाउ कैन यू मिस्टेक अ लिविंग गोट, यानी आप एक लिविंग गोट को, जिंदा बकरी को कैसे समझ सकते हो? क्या समझ सकते हो? अ डेड काफ, एक मरा हुआ बछड़ा समझने की गलती कैसे कर सकते हो? ऐसा बोला जा रहा है। देखो समझना, मेरा नाम है आयुष, मैं अपने एक दोस्त से मिला, उस दोस्त ने मुझे पहचान नहीं पाया, है ना, मेरे चेहरे पे मास्क लगा हुआ था, और उसने मुझे राहुल कह के बुला दिया। मेरा नाम क्या बोल रहा है वो? राहुल, जबकि मेरा नाम क्या है? आयुष। तो मैं उसको क्या बोल रहा हूं? हाउ कैन यू मिस्टेक मी फॉर राहुल, यानी मुझे तुम राहुल समझने की गलती कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू मिस्टेक मी फॉर
राहुल। ठीक है, जैसे मैं बोलूं उसे हाँ, उसे सीता समझने की गलती तुम कैसे कर सकते हो, तो कैसे बोलूंगा, हाउ कैन यू मिस्टेक हर फॉर सीता। वैसे यहां पर बोला है हाउ, कैसे, कैन यू मिस्टेक, है ना, हाउ कैन यू मिस्टेक, आप कैसे गलती कर सकते हो, कैसे समझ सकते हो, अ लिविंग गोट, एक जिंदा बकरी को, फॉर अ डेड काफ, एक मरा हुआ बछड़ा समझने की गलती कैसे कर सकते हो, ऐसा ब्राह्मण ने चिल्लाते हुए कहा। ठीक है, फिर क्या हुआ, द सेकेंड चीट रिप्लाइड, उस दूसरे ठग ने क्या किया, जवाब दिया। क्या बोला, सर, श्रीमान जी, सर मतलब श्रीमान जी, यू आर एट मिस्टेक इन दिस रिगार्ड, इन दिस रिगार्ड मतलब इस मामले में, यू आर एट मिस्टेक मतलब आप गलत हो, इन दिस रिगार्ड इस मामले में। आपको किसी को बोलना है आप इस मैटर में गलत हो, इस मामले में गलत हो, तो आप कैसे बोलेंगे, यू आर एट मिस्टेक इन दिस रिगार्ड। राहुल इस मामले में गलत है, राहुल इज एट मिस्टेक इन दिस रिगार्ड। समझे, राहुल था तो इज लग गया यहां पर, है ना। जैसे मैं बोलूं मैं इस मामले में गलत हूं, तो कैसे बोलेंगे, आई एम एट मिस्टेक इन दिस रिगार्ड। सही है, तो वही यहां पर जो सेकंड चीट है वो क्या बोल रहा है, जवाब दे रहा है ब्राह्मण को, क्या बोल रहा है, सर यू आर एट मिस्टेक, आप गलत है, इन दिस रिगार्ड इस मामले में, आइदर या तो, देखो आइदर के साथ और का पेयर आता है ना, या तो ये या तो ऐसा, है ना, आइदर या तो यू डोंट नो, या तो आप जानते नहीं, हाउ कैसे, डज अ गोट लुक लाइक, या तो आप जानते नहीं कि कैसी लगती है, लुक मतलब दिखती है, लाइक कैसी लगती है एक गोट, दिखने में कैसी होती है ना। या तो आइदर यू डोंट नो, या तो आप जानते नहीं, हाउ डज अ गोट लुक लाइक, कि एक बकरी कैसी दिखाई पड़ती, ये आप जानते नहीं, और या फिर यू आर डूइंग इट नोइंगली, यू आर डूइंग तुम कर रहे हो, इट मतलब ऐसा, ये नोइंगली मतलब जानबूझकर, या तो तुम बकरी कैसी दिखती है, गोट कैसी होती है आप जानते नहीं, या फिर ये काम आप जानबूझ के कर रहे हो, ऐसा वो बोल रहा है ब्राह्मण, है ना, जो चीट है वो। फिर क्या हुआ, फिर क्या बोल रहा है वो सेकंड चीट, देखो इन्वर्टेड कॉमा से यहां तक की बात कह रहा है वो ना। देखो आगे क्या बोल रहा है, आई जस्ट टोल्ड यू, मैंने जस्ट मतलब सिर्फ, टोल्ड बताया, यू तुम्हें, मैंने सिर्फ तुम्हें बताया, वॉट आई सॉ, जो आई मैंने, सॉ मतलब देखा, जो मैंने देखा, थैंक यू धन्यवाद, आगे क्या बोलता है, थैंक यू धन्यवाद शुक्रिया अदा, ऐसा बोलता है वो। फिर क्या होता है, द सेकेंड चीट, जो दूसरा वाला जो चीट है, चीट वेंट अवे स्माइलिंग, वेंट अवे, जो दूसरा चीट था गो की सेकेंड फॉर्म में, वेंट चला गया, अवे मतलब दूर चला गया वहां से, स्माइलिंग मतलब मुस्कुराते हुए, ऐसा कह के सेकेंड चीट भी चला गया। द ब्राह्मण गॉट कंफ्यूज्ड, जो ब्राह्मण था, गॉट मतलब हो गया, क्या हो गया, कंफ्यूज्ड हो गया, मतलब थोड़ा सा भ्रमित हो गया वो, बट लेकिन कंटिन्यूड उसने जारी रखा, कंटिन्यूड मतलब जारी रखा, क्या जारी रखा, टू वॉक चलना, फर्दर मतलब आगे, आगे चलना उसने जारी रखा, वो चलता रहा। फिर क्या हुआ, अगेन, अगेन मतलब फिर से, है ना, द ब्राह्मण हैड कवर्ड अ लिटिल डिस्टेंस, ब्राह्मण ने कवर किया होगा, यानी तय किया होगा, अ लिटिल डिस्टेंस थोड़ी सी दूरी, है ना, वैन तभी, क्या हुआ तभी, द थर्ड चीट मेट हिम, तीसरा जो चीट था, तीसरा जो ठग था, मेट मतलब मिला, हिम मतलब उसे, उस ब्राह्मण से मिला। द थर्ड चीट आस्क्ड लाफिंगली, उस तीसरे चीट ने पूछा, लाफिंगली मतलब हंसते हुए, क्या पूछा, सर, श्रीमान जी, वाई क्यों, आर मतलब हो, यू यानी तुम, कैरिंग मतलब ढो रहे, ले जा रहे, साथ में ढो रहे हो, तुम क्यों ढो रहे हो, अ डंकी, इस डंकी को, इस गधे को, ऑन योर शोल्डर, अपने कंधे के ऊपर, शोल्डर्स अपने कंधों पर क्यों ढो रहे हो, है ना, इट इज मेकिंग यू अ लाफिंग स्टॉक, इट मतलब ये, इज यानी है, मेकिंग मतलब बना रहा है, ये बना रहा है, ये घटना बना रही है, यू मतलब तुम्हें क्या बना रही है, अ लाफिंग स्टॉक, एक हंसी का पात्र बना रही है, मतलब लोग देख के तुम्हें हंस रहे हैं, तुम हंसी के पात्र बन रहे हो, है ना। अब देखते क्या हुआ, हियरिंग द वर्ड्स ऑफ द थर्ड चीट, हियरिंग मतलब सुनकर, द वर्ड्स मतलब शब्दों को, किसके शब्दों को, ऑफ द थर्ड चीट, इस तीसरे
ठग, इस तीसरे चीट के शब्दों को सुनकर द ब्राह्मण बिकेम रियली वरिड, जो ब्राह्मण थे बिकेम मतलब हो गए, क्या हो गए, वरिड हो गए, मतलब बिल्कुल डर गए, सच में डर गए इस बार वो। ही स्टार्टेड थिंकिंग, उन्होंने स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, थिंकिंग मतलब सोचना, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। वो क्या सोच रहे हैं, देखो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज है वो सोची जा रही, क्या सोच रहे हैं वो, इज इट रियली नॉट अ गोट, इज इट, क्या ये है, रियली सच में, नॉट मतलब नहीं, क्या ये सच में नहीं है, अ गोट एक बकरी, क्या ये सच में गोट नहीं है, इज इट सम काइंड ऑफ अ गोस्ट, देखो एच साइलेंट है, इसको घोस्ट मत पढ़ना, गोस्ट पढ़ते हैं, गोस्ट मतलब भूत, है ना। आगे क्या सोच रहे हैं, इज इट, क्या ये है, सम किसी, काइंड मतलब प्रकार का, किसी प्रकार का कोई भूत है क्या, ये गोस्ट है क्या, ऐसा वो सोचने लगे। द ब्राह्मण थॉट, ब्राह्मण ने सोचा, द एनिमल, जो एनिमल है ना, जो जानवर है, ही वॉज कैरिंग, जिसको वो ढो रहा था, ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधों के ऊपर, शोल्डर्स के ऊपर, माइट बी, वो हो सकता है, रियली मतलब सच में, वो सच में हो सकता है, क्या हो सकता है, अ गोस्ट, वो एक भूत हो सकता है, गोस्ट हो सकता है, बिकॉज, क्योंकि इट ट्रांसफॉर्म्ड, क्योंकि उसने ट्रांसफॉर्म कर लिया, बदल लिया, इटसेल्फ मतलब खुद को, फ्रॉम से, काय से, फ्रॉम गोट इनटू अ डॉग, एक बकरी से किस में बदल लिया, एक डॉग में बदल लिया, एक कुत्ते में बदल लिया, क्योंकि उसने, और क्या बदल लिया, फ्रॉम डॉग, और कुत्ते से, एक डॉग से, इनटू अ डेड काफ, एक कुत्ते से एक मरे हुए बछड़े में बदल लिया, एंड, और फ्रॉम डेड काफ, और एक मरे हुए बछड़े से, फ्रॉम मतलब से, किस में बदल लिया, इनटू में, किस में, अ डंकी, एक गधे में बदल लिया खुद को उसने, है ना। इसीलिए वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, माइट रियली बी, है ना, ये जो शोल्डर पे जो उस एनिमल को जो कैरी कर रहे हैं, ढो रहे हैं, माइट रियली बी अ गोस्ट, वो शायद गोस्ट हो सकता है, सच में गोस्ट हो सकता है ना, क्यों, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है खुद को, बदल रहा है खुद को, फ्रॉम गोट इनटू अ डॉग, बकरी से कुत्ते में, फ्रॉम डॉग इनटू अ डेड काफ, है ना, कुत्ते से किस में, डॉग से, मरे हुए बछड़े में, एंड फ्रॉम डेड काफ, और एक मरे हुए बछड़े से किस में, इनटू अ डंकी, डंकी में बदलते जा रहा है खुद को, है ना, बदल लिया उसने। द ब्राह्मण गॉट फ्राइटन, जो तो ब्राह्मण था, गॉट मतलब वो हो गया, क्या हो गया, फ्राइटन मतलब डरा हुआ हो गया, मतलब डर गया बिल्कुल, गॉट फ्राइटन सो मच, इतना ज्यादा डर गया, दैट की ही, वह, हर्ड, हर्ड का मतलब होता है, हर्ड मतलब थ्रो की सेकेंड फॉर्म है, HURL, हर्ल का मतलब होता है, हर्ल का मतलब फेंक देना, हर्ड मतलब फेंक दिया, उसने फेंक दिया, किसको, द गोट, उस बकरी को फेंक दिया, ऑन द रोड साइड, सड़क के किनारे पर फेंक दिया, एंड, और, रैन अवे, और भाग गया, देखो रन की सेकेंड फॉर्म क्या है, पास्ट फॉर्म रन, रन अवे, वहां से फरार हो गया, भाग गया। फिर क्या हुआ, द थ्री चीट्स, ये तीनों की तीनों जो ठग थे, लाफ्ड, वो हंसे, एट द गलीबल ब्राह्मण, इस गलीबल का मतलब क्या होता है, सीधा साधा भोला भाला, जो दूसरों की बातों में जल्दी आ जाता है, उसको बोलते हैं गलीबल, है ना। इस गलीबल, इस इनोसेंट, इस भोले भाले ब्राह्मण पर वो तीनों के तीनों हंस पड़े, ये तीनों के तीनों चीट, है ना, वे, ये तीनों के तीनों जो चीट थे, वे, दे कॉट, उन्होंने पकड़ लिया, द गोट, इस गोट को, है ना, इस बकरी को पकड़ लिया, एंड, और, वेंट, चले गए, ऑन देयर वे, अपने रास्ते पर चले गए, अपने जहां जाना था वहां चले गए वो, ठीक है। कैसी लगी आपको स्टोरी, आप लोग एक एक लाइन का मीनिंग खुद से निकाल के एक बार देखिए, है ना, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तब आप भी इन सेंटेंसेस को, इन स्ट्रक्चर्स को अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर पाएंगे। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।